राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ जीवन में मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है। काफ़ी लोगों का ये मानना है मनोविज्ञान यानी पागलों की चिकित्सा, जो गलत और एक भ्रम है। अक्सर एजुकेशन या शिक्षा विभाग में जितने भी बीए, बीएड, एमए, एमएड करते हैं उन लोगों को तक पता नहीं कि जीवन में मनोविज्ञान कोई काम का है या नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान वो पढ़ तो लेते हैं, पर उन्हें नौकरी मिलने के बाद में सिर्फ तनख्वाह से मतलब होता है, उस मनोविज्ञान के ऊपर ध्यान कम होता है। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है, सब लोग यही कहते हैं मनोवैज्ञानिक के पास में जाना, मनोवैज्ञानिक के पास जो भी जाता है जिसका अर्थ ये होता है कि वो पागल है। गलत है, बिल्कुल भ्रम है। क्योंकि जीवन के अंदर ये मन की गति, मन की दिशा, मन के नज़ारे जानने के लिए मनोविज्ञान है, जिसके अंदर सबको पता नहीं चलता है। समानुभूति को सभी समझते हैं पर परानुभूति को कोई नहीं समझता। सिंपैथी को समझ सकेंगे पर एम्पैथी को समझ नहीं सकेंगे। ये जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन। आज आपको बता रहा हूँ कि मनोविज्ञान किसके काम का है। मनोविज्ञान सबके काम का है। देख लीजिए, मैं आपको एक दृश्य बता रहा हूँ जिसके अंदर आप देखेंगे खेत के अंदर जो एक मिर्च बोई हुई है, उस मिर्च में आपको क्या दिखता है आप देखिए। ये आप देखेंगे कि आपको खेत है, इस खेत के अंदर मिर्च जो दिख रही है और इसके अंदर खरपतवार है। पर इस खरपतवार को किस प्रकार से ठीक किया जाए ताकि आपकी फसल ठीक हो। और देख लीजिए, ये अब जो आप नज़ारा देख रहे हैं इसके अंदर खरपतवार को निकाल दिया गया है। ये मिर्च के पौधे इसमें दूर दूर से दिखाई दे रहे हैं, पर इसके अंदर जो विकार था उसका निदान कर लिया गया है। ये काम किसान करता है और ये किसान की खेती देख लीजिए आप, यहाँ पे निदान किया हुआ नहीं है तो मिर्चों के अंदर आप देखेंगे कि खरपतवार दिख रही है। पर जब इसका निदान कर लिया जाएगा तो कचरा साफ हो जाएगा और ये इस प्रकार से इस मिर्च को पनपने का अवसर मिलेंगे। ठीक वैसे ही व्यक्ति के विचार होते हैं और उन विचारों के साथ में जो कचरा आ जाता है उसका निदान कैसे करेंगे, ये पता ही नहीं होता है बहुत सारे अभिभावकों को। बहुत सारे पदेन अधिकारी हों, बड़े व्यापारी हों, उनके बच्चों के साथ में क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं है। उन्हें केवल यही है कि जिस जगह पे लगे हैं उन्हें उनसे धन की लालसा है और कर किस लिए है, अपने बेटों के लिए। पर बेटों के अंदर जो विकार आ चुका है उसका निदान आप नहीं कर सकते, ये आपका काम नहीं है। इसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं या उनकी जो समस्या है उन समस्याओं को सुनना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है, तभी वो काम ठीक हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति या अपने आप को तीर-माखा समझते हैं, पर वो समझते हैं, वो तुलना उनके दादाजी के ज़माने की या खुद के ज़माने की करते हैं उनके दिमाग में। पर आपका बच्चा वर्तमान जो शिक्षा ले रहा है वो आज के युग में है। इसलिए जो माता पिता, जो अभिभावक 3 पीढ़ियों के अंदर गुजरते हैं, दादा दादी के रिलेशन क्या थे उस ज़माने के, उनकी जवानी में क्या संस्कार थे, और जो वर्तमान में खुद पैदा होके बड़े हुए हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा क्या थी, उनके मूल्य भाव क्या थे, समाज की संस्कृति क्या थी, और उसके बाद में उनकी पीढ़ियाँ, आज जो पीढ़ी वर्तमान में उसके बच्चे जो हैं उनमें उनके भाव ताव विचार सोसाइटी में क्या चल रहे हैं, उनकी मनोगति क्या दिशा क्या दशा है, वो अध्ययन करने में असमर्थ होते हैं तो दुख देखते हैं। और जो इनमें समर्थन करते हुए, इन्हें देखते हुए, इन्हें संचालित करते हुए जो बच्चों को अगली पीढ़ी और पिछली पीढ़ी पिता के परिवार में सामंजस्य बना लेते हैं, उनके परिवार में विकार नहीं आता है। विकार उन लोगों के आता है जो अपने अंदाज में जीते हैं और बच्चे किस अंदाज में जीते हैं उनका पता नहीं होता है। कैसे मन गिर जाता है ना, बड़ी मुश्किल से उठाया जाता है। अब आप मानेंगे कि मर्द कैसे गिरेगा, मैं आपको बताऊं, जल और मन जब गिर जाता है तो उसको कठिनाई से उठाया जाएगा। आप एक गिलास जल को आप फेंक दीजिए,
गिरा दीजिए, फिर उठाइए, उठता हो तो समय लगेगा। वैसे ही मन, आपको जल तो दिख गया पर मन दिखता नहीं है, कहाँ गिरा है, किस दिशा में है, किस दशा में फंसा हुआ है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आज के युग में जो संयुक्त परिवार के अंदर नहीं है, जो अपने धन के बलबूते पे जी रहे हैं और अपना संयुक्त परिवार न होकर किसी दूसरों के साथ में आपके बच्चे गैरों के साथ में बड़े हो रहे हैं, तो निश्चित है कि आपके बच्चों को 100% काउंसलिंग की आवश्यकता है। परंपरागत लोगों के जो परिवार हैं उनको भी मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि वो लोग आधुनिकता के बारे में पाबंदियां ज़्यादा लगा देते हैं। तो उन्हें भी ज़रूरत होती है पर कम मात्रा में, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसे? आज के युग में जो जीते हैं। आप देखेंगे पुराने ज़माने में जितने भी मर्द और पुरुष थे वो अनपढ़ औरतों को अपने साथ में रख लेते थे, शादी कर लेते थे। पर आज अगर देखा जाए, आज की नारी, आज की लड़की पढ़ी लिखी एक अनपढ़ के साथ तो क्या 10वीं 12वीं के पास में, या जो लड़का ग्रेजुएट भी है उनके साथ में जाने को तैयार नहीं है। उनकी शादी के लिए सपने बड़े बुनियाद होती है, बड़े अधिकारी के रूप में, और फिर सपने टूटते हैं, फिर अपना दिल रूठता भी है और उन्हें वो डिमांड जो चलती है उसके लिए मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता ज़रूरी है। इसलिए मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता आज के युग में एक आवश्यक अंग हो चुकी है। इसलिए हर व्यक्ति का अलग अलग विकार, अलग अलग बाधा, अलग अलग सपने, अलग अलग कठिनाइयाँ, अलग अलग चिंता, अलग अलग कुंठाएँ भरी हुई है, उनको कैसे निकालें? इस प्रकार देखते रहिए मेरे वीडियो। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। काफ़ी लोग टिप्पणियाँ अच्छी करते हैं, काफ़ी बुरी भी करते हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं सर उन्होंने गंदी टिप्पणी की। हो सकता है उनके पास में, उनके भेजे में वही है, वही तो देंगे ना, दूसरा दे नहीं सकते। इसलिए आप चिंता ना करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में।